दोस्तों, ईरान ने अमेरिका पर अपनी मिसाइलों की 94वीं वेव दाग दी है और इजराइल से लेकर अमेरिका तक भयंकर तबाही मचा रखी है। बहरीन के लोग ईरान के साथ आ चुके हैं और ईरान के अटैक के बाद वहां के आम लोग जश्न मना रहे हैं। जैसे ही बहरीन में अमेरिकी ठिकाने पर अटैक होता है, वहां के लोग हंसने लगते हैं और इसके अलावा IRGC ने अब एक और बड़े ठिकाने पर अटैक करने की चेतावनी दे दी है। रूस, चाइना ने भी ईरान का साथ देना शुरू कर दिया है और अब हथियारों की सप्लाई भी हो रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है। सऊदी में अमेरिका की एम्बेसी पर अटैक हो गया है और अब ट्रंप ने दुनिया के सामने स्वीकार लिया है कि अमेरिका से ज्यादा पावरफुल ईरान है। एक एक खबर आपको दिखाते हैं दोस्तों, तस्वीरों के साथ। सबसे पहले आप पहली खबर देखिए। ईरान ने अपनी मिसाइलों की 94वीं खेप दाग दी है। इजराइल भर में सायरन की गूंज उठ चुकी है और जगह जगह पर भयंकर धमाके हुए हैं, अटैक हुआ है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और क्लस्टर मुनिशन वाले वॉरहेड से अटैक हुआ है। इजराइल के तेल अवीव, बनेई ब्राक, पेता टिक्वा और उत्तर इजराइल में हाइफा, किरियत अता, रोश हाइन और कई जगहों पर अटैक हुआ है। तेल अवीव में एक मिसाइल ने इमारत को तबाह कर दिया है। पावर सप्लाई रुक चुकी है। क्लस्टर बमों से बमलेट्स बिखर चुके हैं। कई लोग घायल हो गए हैं। रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ है। पानी की सप्लाई रुक चुकी है। फैक्ट्री और इमारतों को नुकसान हो गया है। हाइफा में भी क्लस्टर मिसाइलों से अटैक हुआ है, जिसके बाद सड़कें, गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं और ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, आप अगली खबर। ईरान एक और बड़ा अटैक करने वाला है। ईरान ने घोषणा कर दी है कि उसे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े AI डेटा सेंटर स्टारगेट का पता चल चुका है, जो कि गूगल मैप से छिपा हुआ है दोस्तों, और अबू धाबी में है ये, ऐसा अब उसने दावा कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि वीडियो के आखिर तक में IRGC के कमांडर ने इसकी सटीक लोकेशन बताई है, जबकि गूगल मैप इसे संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों के बीच एक रेगिस्तान के रूप में दिखाने की कोशिश करता है। और अब ईरान ने यह कह दिया है कि वो इस पर भी अटैक करने वाला है। स्टारगेट, जो कि एक बहुत बड़ा AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और $500 बिलियन का निवेश करने वाला प्लान है, जो कि 4 साल में अमेरिका में AI डेटा सेंटर और सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए है। और अगर यहां पर अटैक हो जाता है तो सैकड़ों अरब डॉलर का डेटा सेंटर तबाह हो जाएगा। लाखों GPU, पावर सिस्टम और सर्वर तबाह हो जाएंगे। ओपन AI और अमेरिका AI कंपनियों की जो ट्रेनिंग है वो रुक जाएगी और दुनिया भर में AI सर्विसेज, ChatGPT जैसी चीजें बाधित हो जाएंगी, रुक जाएंगी। जॉब्स प्रभावित हो जाएंगे और AI की रेस में चीन या फिर दूसरे देश आगे निकल सकते हैं और अमेरिका पीछे हो सकता है। इसलिए ये ईरान अटैक अगर करता है तो अमेरिका के लिए तबाही है। तीसरी खबर अब आप देखिए दोस्तों, बहरीन की। बहरीन के लोग अपने देश के अंदर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमलों के बाद जश्न मना रहे हैं। बहरीन में जैसे ही ये मिसाइल अमेरिकी ठिकाने पर गिरती है, लगती है, लोग नारे लगाने लगते हैं, खुशी मनाने लगते हैं। बहरीन में ईरान अमेरिका युद्ध पर कई सारे प्रदर्शन भी हुए हैं और अब लोगों ने जैसे ही देखा कि बहरीन में अमेरिकी ठिकाने पर अटैक हो रहा है, वैसे ही लोग नारे लगाने लगे, खुशियां मनाने लगे। बहरीन के लोग दोस्तों शुरू से ही ईरान के साथ हैं और अब अमेरिका पर अटैक पर लोग वहां पर खुशियां मना रहे हैं। बहरीन में जश्न मनाया जा रहा है। चौथी खबर अब आप देखिए दोस्तों, सऊदी में ईरान के हमलों में अमेरिकी एम्बेसी तबाह हो चुकी है और अमेरिका यह आंकड़ा छिपाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन इसकी सच्चाई अब सामने आ चुकी है। ट्रंप का झूठ पकड़ लिया गया है। रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में बनी US एम्बेसी पर यह भयंकर अटैक हुआ है। यहां पर 2 ड्रोन हिट हुए हैं। पहला जो ड्रोन है वो सिक्योर एरिया, जहां पर सैकड़ों स्टाफ काम करता है, वहां के इलाके को निशाना बनाया गया है। दूसरे ड्रोन ने उसी जगह पर हमला किया है जिससे आग लग गई और 3 मंजिल की जो इमारत है उसमें भयंकर आग लग चुकी है, ये डैमेज हो चुकी है। CIA स्टेशन में आग लग गई है। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने शुरू में माइनर डैमेज और लिमिटेड फायर बताया, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि नुकसान काफी ज्यादा था। आग कई घंटे तक जलती रही और बड़े हिस्से डैमेज हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों एक और चीज है, IRGC ने इसको लेकर अपना स्टेटमेंट दिया है और ये कहा है कि जो हमला है ये ईरानी बलों से बिल्कुल नहीं जुड़ा है। IRGC ने आरोप लगा दिया है कि जो अटैक है वो उन्होंने नहीं किया है, बल्कि इजराइल की एक सोची समझी साजिश है और फर्जी फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश है। ईरान के राजदूत अलीरेजा इनायती ने भी पहले कहा था कि ईरान का इस हमले से कोई रोल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर तेहरान कोई हमला करता है तो जिम्मेदारी लेता है और ये सच्चाई भी है दोस्तों कि जहां पर भी ईरान अटैक करता है वहां पर वो बताता है, क्लेम करता है कि मैंने यहां पर अटैक किया है। अब अगली खबर देखिए दोस्तों, अमेरिकी एम्बेसी पर अटैक के बाद हाल ये हो चुका है कि अमेरिका के लोग बिना सामान लिए भाग रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के ठिकाने तबाह कर दिए हैं, जिसके बाद बहरीन से भागने के लिए अमेरिकन ट्रूप्स मजबूर हो चुके हैं और बिना किसी सामान के अमेरिका पहुंच रहे हैं और फिर वहां जाकर स्थानीय धर्मार्थ संस्थाओं का सहारा ले रहे हैं, वहां रुक रहे हैं। और ये खबर है दोस्तों प्रॉपर, अमेरिका का ऐसा हाल हो चुका है कि जो वहां के ट्रूप्स हैं, वहां के सैनिक हैं, अमेरिकी सैनिक, वो पहले लोगों के होटल में छिप रहे थे और बिना
सामान लिया, भागने को मजबूर हो चुके हैं। खबर ये छापी गई है कि अमेरिका के जो सैनिक है वो भागने पर मजबूर हैं, क्योंकि लगातार अमेरिकी ठिकानों पर, अमेरिकी एम्बेसी हो या फिर अमेरिकी सैन्य बेसिस हो, वहां पर ईरान लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, जिसके बाद का ये हाल है। और एक तरफ ईरान है जो रोज पावरफुल होता जा रहा है। खबर देखिए दोस्तों, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाने में अब चीन मदद कर रहा है। चीन ने 4 शिप मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल लेकर भेज दिए हैं, जिसका सीधा मतलब यही है कि अमेरिका, इजराइल चाहे जितनी कोशिश कर ले, कितनी भी तैयारी कर ले, ईरान की मिसाइलें खत्म नहीं होने वाली हैं। इससे पहले भी कई रिपोर्ट सामने आई हैं कि ईरान के पास अभी भी मिसाइलें हैं और चीन इस युद्ध में देखी जाए तो शुरू से ही ईरान के साथ है, उसने अमेरिका के अटैक का विरोध किया है। और अब खबर यह आ चुकी है, जो कि बहुत बड़ी है, कि मिसाइलों का फ्यूल चीन जो है वो ईरान की तरफ भेज रहा है। और एक नहीं, इस फ्यूल के 4 जहाज हैं दोस्तों, जो कि निकले हैं चीन से ईरान के पास। ईरान के पास इस वक्त बहुत सपोर्ट है, क्योंकि कोई भी ट्रंप की दादागिरी के साथ नहीं खड़ा है। ट्रंप जो दुनिया का दादा बनने की कोशिश कर रहे थे वो फेल हो चुका है। और केवल चाइना नहीं, खबर यह भी है कि रशिया भी है साथ में। रूस ने ईरान को S-500 डिफेंस सिस्टम भेजे हैं और ये बात खुद इजराइल की मीडिया के हवाले से कही जा रही है, जिसका साफ मतलब है कि जंग में इजराइल अमेरिका की हालत इसलिए खराब है क्योंकि ईरान के साथ रूस जैसी बड़ी शक्ति साथ में है। और इस दावे के पीछे की जो कहानी है वो भी समझिए। असल में ये खबर काफी इस वक्त चल रही है कि इजरायली मीडिया के हवाले से कि रूस ने ईरान को S-500 डिफेंस सिस्टम भेजे हैं। S-500 रूस का जो सबसे शक्तिशाली एडवांस्ड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को निशाना बनाने के लिए इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है। और अब इसको लेकर खबर ये आ चुकी है कि रूस ने ईरान को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भेज दिए हैं। लेकिन अब तक इसको लेकर ईरान या फिर रशिया की ओर से कोई कंफर्मेशन नहीं है। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर काफी ज्यादा इस वक्त चर्चा में है। अब दोस्तों अगली खबर देखिए, अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है अमेरिका पर हो रहे अटैक पर और ईरान के जवाबी हमले को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। अमेरिका की पूर्व उप विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका पतन की ओर है। वेंडी आर शर्मन, जो कि अमेरिका की पूर्व उप विदेश मंत्री हैं, उन्होंने लिखा है कि हमें मजबूती का वादा किया गया था और इसके बजाय हम अपने राष्ट्र के इतिहास में सबसे बड़े पतन को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। हमारा भविष्य एक ऐसे युद्ध के लिए टुकड़े टुकड़ों में बेचा जा रहा है जो कि वास्तव में कभी हमारा था ही नहीं। और इसके लिए वीडियो देखें, खुद फैसला करें। इसके साथ उन्होंने कई सारे फोटो शेयर करे हैं, वीडियो शेयर करे हैं अटैक के, तबाही के, अमेरिकी नुकसान के, कि किस तरीके से ईरान के इस युद्ध में अमेरिका का बुरा हाल हो चुका है। और इसके बाद दोस्तों ट्रंप को भी ये मानना पड़ चुका है कि ईरान कमजोर नहीं है। ट्रंप का नया स्टेटमेंट अब आपको देखना चाहिए। ट्रंप ने ईरान की ताकत को स्वीकार करते हुए कह दिया है कि अमेरिका दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक के साथ 32 दिनों से सैन्य अभियानों में लगा हुआ है, लड़ रहा है। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो युद्ध जीत गए, कभी कह रहे हैं कि युद्ध विराम होगा, सीजफायर पर बात होगी, और अब हाल ये है कि ट्रंप को मानना पड़ चुका है कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश से लड़ रहा है और उससे निपटना इतना आसान नहीं है। अमेरिका के ही लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका पतन की ओर चल रहा है। देखिए, अमेरिका को शुरू से ही इस युद्ध में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का युद्ध नहीं था, क्योंकि इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ये लड़ाई लड़ रहा है। और अमेरिका ने खुले तौर पर अभी तक इस युद्ध की घोषणा नहीं करी है। उनकी संसद, जो अमेरिका की संसद है, वो ही किसी युद्ध की घोषणा करती है, लेकिन ट्रंप कई बार इस तरीके के युद्ध करते हैं, कोई घोषणा नहीं करते हैं। इस बार वो फंस चुके हैं क्योंकि ग्लोबली प्रेशर तो उन पर है ही, लेकिन अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अमेरिका का शेयर मार्केट क्रैश है, बिजनेस ठप होता जा रहा है, उसके एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बात IRGC ने अब कर दी है, उसके रडार तबाह हो रहे हैं, उसके बेसिस तबाह हो रहे हैं, उसकी मिसाइलें खत्म हो रही हैं, उसका ड्रोन तबाह किया जा रहा है, जो भी वो अटैक कर रहा है उसको लगातार इंटरसेप्ट ईरान कर रहा है। और अब ईरान ने अमेरिका की ये हालत बना दी है कि ट्रंप को खुद ये मानना पड़ चुका है कि वो शक्तिशाली देशों से लड़ रहे हैं। पहले ट्रंप ने जरूर ईरान को कम आंका था, उन्होंने सोचा था कि वेनेजुएला जैसा वो ईरान का हाल कर देंगे, ईरान में रीजन बदल देंगे और ईरान पर अपना पावरफुल, जो वो अपनी बात कहते हैं, ईरान पर कब्जा करने की बात वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ईरान के उन्होंने टॉप लीडर को मारा, लेकिन उसके बाद भी ईरान झुका नहीं और आज ये हाल है। 35 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को, लेकिन ईरान कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं है, ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। और उसके साथ कई देश भी हैं, रशिया, चाइना जैसे पावर उसके साथ अब आ चुकी है। फिलहाल दोस्तों आज के इन 10 बड़े अपडेट्स में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। शुक्रिया।